आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुरुष बलि नहीं होता है, सत्ता होत बलवान। जी हाँ, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में सियासत यही कहती है। न गुमान उस वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को होना चाहिए था और न आज भाजपा के सिपह सालारों को। पिछली बार यूपी में सपा की सरकार थी, सत्ता उनके हाथ थी, तो थोक के भाव में एमएलसी निर्वाचित हो गए थे। लेकिन इस बार साल दूसरा है, यूपी में पावर भाजपा के हाथ में है और यही हुआ। इस बार एमएलसी के चुनाव में भाजपा के ही थोक के उम्मीदवार जीते हैं। यह और बात रही कि समाजवादी पार्टी तब मजबूत थी और आज थोड़ा असर पड़ा है। भाजपा आज मजबूत हुई है, लेकिन असर यह पड़ा है कि आजमगढ़ में अपनी सीट नहीं बचा सकी। जी हां, आजमगढ़ का रिजल्ट हम आपको बता देते हैं कि बागी प्रत्याशी विक्रांत सिंह, जो पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के बेटे हैं, उन्होंने एमएलसी सीट पर चुनाव जीत लिया है। क्या कहेंगे? ये सब जनता का आशीर्वाद और प्यार है और आप लोग के माध्यम से मैं दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो उन लोग के आशीर्वाद की वजह से ये ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। एक समय ऐसा लगा जब भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया आपको और पिताजी को, तो उस समय कुछ आपको लगा कि संशय है, कुछ ऐसा लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपनी मेहनत और जनता से जो प्यार है, जो लगाव है, हम लोग उसके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे? जैसे फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बार आप रहेंगे, उम्मीद है कि पार्टी... ये सब बात की विषय आज जनता के बीच प्यार और नहीं, पहला वरीयता आपका कौन रहेगा? क्योंकि आप निर्दल जीते हैं तो कोई दल तो शामिल होंगे ना। वो सब बात की विषय। और रही बात कि हमारा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का अनुयायी रहा है, उनके राजनीतिक तौर से ही, और मेरी श्रद्धा जो है महाराज जी के प्रति। कितना आपको वोट मिला है? कितने वोट से जीते हैं? लगभग 3000 वोटों से जीता गया है। कितने मत मिला आपको टोटल? 41 मत। तो अब आगे विकास की क्या योजना रहेगी? आजमगढ़ मऊ के जनप्रतिनिधियों के लिए क्या करेंगे? जो भी मेरे संज्ञान में आएगा तो उसके लिए कंधे से कंधा लगा के अपना चलने का काम करूंगा और जो भी उनकी सुख दुख है उनके साथ खड़े रहने का काम करूंगा। आजमगढ़ मऊ की सीट पर 4075 वोट उन्हें मिला है और वे निर्वाचित घोषित हुए हैं। दूसरे स्थान पर रहे बाहुबली रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव 1262 वोट पा सके हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू महज 356 वोट पाए और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस बार विधान परिषद के चुनाव पर खूब चर्चा हो रही है। नतीजा यही बता रहा है कि सत्ता ही बलवान होती है। तो आइए अन्य सीटों का भी रिजल्ट जान लेते हैं। लखनऊ उन्नाव से रामचंद्र प्रधान भाजपा, जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंसू भाजपा, देवरिया कुशीनगर सीट रतनपाल सिंह भाजपा, मेरठ गाजियाबाद धर्मेंद्र भारद्वाज भाजपा, रायबरेली सीट दिनेश प्रताप सिंह भाजपा, आगरा फिरोजाबाद विजय शिवहरे भाजपा, जबकि आजमगढ़ में विक्रांत सिंह हम बता चुके हैं आपको कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए हैं। उधर वाराणसी में अन्नपूर्णा सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुई हैं। इसके अलावा गाजीपुर में विशाल सिंह चंचल भाजपा के ही हैं, सीतापुर पवन सिंह चौहान भाजपा के ही, बस्ती सुभाष यदुवंश भाजपा, फर्रुखाबाद प्राशुदत्त द्विवेदी भाजपा, बलिया में रविशंकर सिंह पप्पू भाजपा, बाराबंकी अंगद कुमार सिंह भाजपा, झांसी रमा निरंजन भाजपा, गोरखपुर सीट सीपी चंद भाजपा, प्रयागराज में केपी श्रीवास्तव भाजपा के, जबकि मुरादाबाद में सतपाल सैनी भाजपा के ही और सुल्तानपुर में शैलेंद्र प्रताप सिंह भी भाजपा के ही जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह बात सही है कि पुरुष बलि नहीं होता है, सत्ता होत बलवान। ब्यूरो चीफ विकास कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद
जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। बाबा बुलडोजर की सरकार आते ही सब कुछ उलट पलट हो गया है। जी हां, जिस माफिया से लोग खौफ खाते थे, आज वही माफिया खुद खौफ खा रहा है। वही पुलिस, वही प्रशासन है, लेकिन इतनी पावर आ गई है कि अब सीधे बुलडोजर लगाकर मकान ढहा देता है। आप देख सकते हैं, पूरा प्रशासनिक और पुलिस का अमला पहुंचा हुआ है तरमा थाना क्षेत्र में। मुख्तार अंसारी गैंग के टॉप शूटर और तरमा थाने के गैंगस्टर एक्ट में वांछित अनुज कन्नौजिया के मकान पर अकूत धन संपदा कमाई है अनुज कन्नौजिया ने, आज उसी को ढहाने की बारी है। बहलोलपुर गांव में पोखरे की जमीन पर अपराध जगत से अर्जित किए गए धन से ही यह निर्माण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी मऊ को प्रेषित हुई थी। आज आदेश मिलने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। यहाँ आजमगढ़ के अलावा मऊ जनपद की भी पुलिस लगी हुई थी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि से ही धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई थी। आजमगढ़ के बिलरियागंज नगर पंचायत स्थित प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर पर भी नवदुर्गा सप्तशती का पाठ आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए और मां भगवती का दर्शन पूजन किए। यहाँ आखिरी दिन हवन भी हुआ, जिसमें कन्या पूजन और रात्रि भंडारे का भव्य आयोजन। श्रद्धालुओं ने मां भंडारे का प्रसाद भी लिया और माता रानी के जयकारे लगाते हुए देश समाज के मंगल की कामना की। पूरे बिलरियागंज नगर पंचायत में यह कार्यक्रम वाकई खास बन गया, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ शामिल हुए। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। बलिया जनपद में बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिस मामले में 3 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना में निष्पक्ष जांच और पत्रकारों को रिहा करने की मांग को लेकर राजनीतिक दल तो अभी खामोश बैठे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आंदोलन चला रहे
आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आंदोलन की धार और तेज कर दी है। आज मंडल मुख्यालय पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मंडलायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता की आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे ने। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलिया मामले में निष्पक्ष जांच और पत्रकारों को रिहा करने की हमारी मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे आइडियल के ईजा के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई रोशन लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक चौहान जी, अमरनाथ मौर्य जी और तमाम हमारे जिले के सम्मानित पत्रकार बंधु जो है, हम लोग बलिया में जिस तरह से हमारे 3 पत्रकार साथियों को पेपर लीक के मामले में फर्जी ढंग से फंसाकर उनकी गिरफ्तारी की गई, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। आज हम सभी पत्रकार बंधु जो है माननीय कमिश्नर साहब के गए, जो कि कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे। हम लोग अपर कमिश्नर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है हम लोगों ने यह मांग किया है कि जिस तरह से हमारे पत्रकार बंधुओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, उनको अविलंब रिहा किया जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी निर्दोष जो हमारे दोषी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारे पत्रकार बंधुओं को अविलंब रिहा किया जाए और उनके मुकदमे को वापस लिया जाए। इसके बाद पत्रकार साथी मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचे, जहां मंडलायुक्त महोदय के मौजूद न होने के कारण अपर आयुक्त महोदय ने ज्ञापन लिया। ज्ञापन सौंपने वालों में नर्वदेश्वर पांडे, पद्मलाल श्रीवास्तव, ब्रजभूषण ध्यानचंद यादव, जितेंद्र कुमार, अमरनाथ, रेखा चौधरी, प्रतिभा, दुर्गेश तिवारी और पूर्वांचल प्रवक्ता दुर्गा प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। यह आंदोलन वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी और रोशन लाल के नेतृत्व में चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि बलिया के तीनों साथियों के लिए हम लोग हर कुर्बानी देंगे। प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। यदि जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो यह चिंगारी और आगे बढ़ेगी। तो हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। भीषण गर्मी पड़ने लगी है और इसी बीच बिजली कटौती भी बढ़ गई है। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय से लेकर राजधानी लखनऊ तक बिजली कटौती बढ़ी है। लोग परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में 20,806 मेगावाट की मांग रही, जबकि राज्य में बिजली की उपलब्धता महज 20,636 मेगावाट है। ऐसे में 200 मेगावाट अधिक बिजली की मांग पूरा नहीं कर पा रहे हैं विभाग के अफसर। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती होने से किसानी का काम प्रभावित है, गेहूं की मड़ाई प्रभावित है, तो उधर शहर में उद्योग धंधे भी। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे से भी कम बिजली मिल रही है, जबकि मुख्यालय पर भी कटौती बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह कि अघोषित कटौती बढ़ा दी गई है। अब देखना है कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई का वादा करने वाली योगी सरकार इस भीषण गर्मी में जनता को कब राहत देती है, कितना राहत देती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हाल ही में महाराजगंज थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1.5 लाख की हुई लूट की घटना का राजफास हो गया है। 2 लुटेरे गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं।
इसके अलावा लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, नकदी और 2 तमंचा बरामद हुआ है। हम आपको बता दें कि लूट की घटना के बाद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर कई पुलिस टीमें लगी और महज 1 सप्ताह में रिजल्ट आ गया। पुलिस के अफसरों ने बताया कि 2 शातिर अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। पहला संतोष यादव पुत्र जोखू यादव, यह महाराजगंज थाने के ही नौबरार देवारा जदीद की तातोयम का रहने वाला है, जबकि दूसरा सोनू यादव पुत्र केदार यादव उसी थाना क्षेत्र के त्रिपुरा रोड खालसा का निवासी बताया गया है। इन दोनों के पास से 2 तमंचा और लूटा गया रुपया, आधार कार्ड, कंपनी का फॉर्म व बुकलेट सब कुछ मिला है, जिससे पता लगा है कि यहाँ सटीक तरीके से राजपास हुआ है। दिनांक 4 फरवरी 2022 को थाना महाराजगंज क्षेत्र में वादी श्री गजेंद्र यादव की तहरीर पर एक लूट का मुकदमा 30/22 धारा 392 IPC पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक फाइनेंस कंपनी से लूट की घटना घटित हुई थी। उस घटना हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना महाराजगंज पुलिस और अन्य टीमें लगाई गई थी। थाना अध्यक्ष महाराजगंज और उनकी टीम को आज घटना के अनावरण में सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तगण सोनू यादव और संतोष यादव, जो महाराजगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 18,000 लूट के रुपए, पीड़ित का कंपनी का बैग, पीड़ित का आधार कार्ड, कंपनी के फॉर्म, बुकलेट तथा दोनों के पास से एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही डिस्कवर मोटरसाइकिल जो घटना करने में प्रयोग की गई थी वो भी बरामद की गई है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। तो हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सड़कें तो 4 लेन वाली बन गई, लेकिन चलने वाले अभी वही पुराने हैं। बेतहाशा रफ्तार और ट्रैफिक नियम का पालन ही नहीं। जी हां, यही दोनों वजहें हैं जिससे आजमगढ़ में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आज आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रक और 4 पहिया वाहन की टक्कर हो गई। कारण बताया गया ड्राइवर द्वारा कि दोनों वाहन आ रहे थे। उसी समय एक बाइक सवार ने आगे चल रहे 4 पहिया वाहन को रोकने का इशारा कर दिया। उस गाड़ी वाले ने तुरंत ब्रेक भी मार दिया। यह बात पीछे चल रहे ट्रक मालिक त्रिदेव यादव और उनके ड्राइवर को समझ में नहीं आई। अचानक उन्होंने ब्रेक तो मारा, लेकिन सामने जा रहे गाड़ी से उनका ट्रक भिड़ गया। इसमें ट्रक को काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इस दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने भी कहा कि हाँ, बाइक सवार की गलती थी, अभी बड़ा हादसा भी हो सकता था। ट्रक मालिक त्रिदेव यादव ने बताया कि आखिर क्या हुआ है। 8:30 बजे की घटना है कल। क्या कहाँ से आ रहे थे आप? आ रहे थे हम मैयर से गिट्टी लोड करके। अच्छा, तो अचानक एक हम भी चल रहे थे और उसके आगे एक गाड़ी भी चल रहा था। तो बगल में एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसके पर्चे वाला यही का लोकल था, तो हाथ दिया मोटरसाइकिल वाला, तो ब्रेक धलिया। हम लोगों को नहीं दिखा, उसका जो बैक लाइट है वो जला भी नहीं, हम लोगों को पता नहीं चला। तो हम ब्रेक मारे, गाड़ी 15-20 फुट दूर से थी, लेकिन जब ब्रेक मारे तो ब्रेक लगा नहीं। और कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? और नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा लगा है यहाँ हड्डी पे चोट। और ड्राइवर तो बच गए हैं। तो आप भी समझ सकते हैं, सड़क हादसे केवल इसीलिए बढ़ रहे हैं कि तेज रफ्तार में लोग चल रहे हैं और ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे। तो PR इंडिया न्यूज आपसे गुजारिश करता है कि सड़क पर चलते समय तेज रफ्तार में मत चलिए और ट्रैफिक नियम का जरूर पालन करिए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घूम रही है परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों की टीम। सरकार का फरमान है
कि स्कूल चलो अभियान घर घर गांव गांव पहुंचना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को परिषदीय विद्यालय में नामांकन करवाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। आज निजामाबाद ब्लॉक क्षेत्र में कई विद्यालयों में स्कूल चलो रैली निकाली गई। आप देख सकते हैं यह नया पंचायत संसाधन केंद्र परसहा में स्कूल चलो रैली का दृश्य है। यहाँ प्रधानाध्यापक दयाशंकर यादव, सहायक अनंत कुमार, विनीता सिंह, इंदु यादव, शशि प्रभा, शिक्षा मित्र निशा राय, प्रेरक वंदना के नेतृत्व में परसहा गांव और उससे जुड़ी कई बस्तियों में अलख जगाई गई। रैली में चल रहे बच्चे सभी का आह्वान कर रहे थे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हमारा नामांकन कराइए और अपने भी बच्चों का नामांकन कराइए। बच्चे नारा लगा रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर करें पढ़ाई, मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल में चल के नाम लिखाओ। ऐसे ही कई नारे गांव वालों के बीच भी उत्सुकता का केंद्र रहे। गांव में मौजूद युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे सहित अन्य लोगों ने इस स्कूल चलो अभियान का स्वागत किया। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और संस्कार ही आगे चलकर देश का जिम्मेदार नागरिक बनाता है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। उन्होंने यह जरूर कहा कि आज प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन हो रहा है, जबकि सरकारी स्कूल खाली है। इस पर सरकार को सोचना होगा, शिक्षकों को सोचना होगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार है। किसान चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मड़ाई करके फसल को घर में पहुंचा दिया जाए, लेकिन इसी बीच शॉर्ट सर्किट से अगलगी की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिसमें व्यापक पैमाने पर गेहूं जल रहा है। ऐसे में कुछ सामाजिक संगठनों ने किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे सभी किसान जागरूक होकर अपने खेतों में सफाई कर दें जहां पर भी ट्रांसफार्मर लगा है। जी हां, जहां भी खेतों में ट्रांसफार्मर लगा है, जहां गेहूं की फसल खड़ी है और पककर तैयार है। इस बारे में राकेश पांडे ने बताया कि यदि किसान 10 फुट भी लंबी चौड़ी एरिया में सफाई कर देते हैं तो अगर वहां शॉर्ट सर्किट से चिंगारी लगती है तो आग बढ़ेगी नहीं। तो आप भी किसानों तक ये मैसेज पहुंचाइए, और आप अगर किसान हैं तो जरूर यह काम कर लीजिए। अगर खेत में कहीं ट्रांसफार्मर लगा है तो उस एरिया को साफ सफाई वाला बना दीजिए, जिससे कि आग बढ़े न और फसलों को नुकसान न हो। तो ऐसे ही जागरूकता वाली खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया।